मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक एग्जाम को। आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, क्या पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, देखो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज द लाइन दैट bisects the sides and it's perpendicular to it. Okay, if it is a triangle, then triangle A, B and C, then पर वो साइड्स कैसे बाइसेक्ट करेगा? देखो यहाँ पे उसका मिड पॉइंट से जाएगा और उसको ए से इधर आएगा और यहाँ से इधर आएगा और यहाँ इस मिड पॉइंट से इधर आएगा। ओके, देखो वो बोला कि परपेंडिकुलर में मतलब वो 90 डिग्री में निकलेगा वो साइड से और एक जगह पर जाकर मीट करेगा। ओके, और कॉन्करेंट बनेगा। ओके, तो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of the perpendicular bisector of the sides of a triangle is known as circumcenter of the triangle. उसको क्या कहते हैं? This is known as circumcenter of the triangle. क्या कहते हैं? Circumcenter of the triangle. Okay. Now there are some different triangles. Triangle PQR is a acute angle triangle and triangle MNO is a right angle triangle and triangle XYZ is a what? Obtuse angle triangle. Okay, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR द acute angle triangle वो क्या होता है? एक acute angle triangle होता है and the circumcenter lies in a interior of the triangle. circumcenter कहाँ पर lies है? circumcenter lies in a interior of the triangle. This is the circumcenter C. Okay, देखो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है, इधर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है, इधर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है। वो कहाँ से निकल रहे हैं? सब मिड पॉइंट से ही निकल रहे हैं। मतलब ये जितना होगा ये उतना, ये जितना होगा ये उतना, ये जितना होगा ये उतना। ओके, सब क्या होते हैं ना, पर मिड पॉइंट से निकलकर बीच साइड्स का मिड्स में निकलकर वो भी 90 डिग्री से निकल रहे हैं, तीनों साइड्स निकल रहे हैं और जहां पर आकर मीट करेंगे उस कॉन्करेंट को हम क्या कहेंगे? सर्क्यूमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, सर्क्यूमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, क्या कहेंगे? सर्क्यूमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो डेफिनेशन लिखो, सर्क्यूमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल किसको कहते हैं? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्क्यूमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। उसको क्या कहते हैं? सर्क्यूमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल PQR में सर्क्यूमसेंटर इंटीरियर में बना। कहां पर बना? इंटीरियर में बना। और इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमसेंटर कहां पे बना? हाइपोटेनस पर बना, ऑन द हाइपोटेनस, ऑन द व्हाट? हाइपोटेनस पर बना। और देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ सर्कमफरेंस कहां पर बना? ना एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पर बना। ओके, इंटीरियर में बना एक्यूट एंगल में, राइट ऑफ ट्रायंगल में बना हाइपोटेनस में, ऑन द हाइपोटेनस एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बना एक्सटीरियर में। ओके, और देखो नाउ हमको क्या करना है? ड्रॉ ट्रायंगल PQR। ओके, ट्रायंगल PQR एक ड्रॉ करना है एंड कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। ओके, एनी टू साइड्स में उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है और ट्रायंगल PQR टू लोकेट इट सर्क्यूमसेंटर C एंड जॉइन PC and QC and RC. Okay,
ये वाला पिक्चर है, देखो दिस इज द पिक्चर एंड ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, ट्रायंगल पार्ट पी क्यू आर ट्रायंगल, और उसका टू साइड्स में उसका टू साइड्स में क्या होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाया जाएगा और उसका सेंटर होगा सी होगा। ओके, और सी से पी वर्टिसेस की तरह एक लाइन सेगमेंट जाएगा जिसका नाम पीसी है, और इस क्यूसी है, और इसका क्यू की तरह जो आएगा, और सी से आर की तरह जो आएगा आरसी है। ओके, देखो वो तीनों क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, वो तीनों क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ओके, हियर पीसी इज इक्वल टू क्यूसी इज इक्वल टू आरसी, तीनों क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। द सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पर आकर उन्होंने मीट किए हैं, और उस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं सर्किम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, उस मीटिंग पॉइंट को कहेंगे क्या, सर्किम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इफ यू ड्रॉ द सर्कल विद द सेंटर सी, देखो सेंटर सी में अगर हम क्यूसी या पीसी या आरसी का लेंथ में अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, कहाँ पे ना, थ्रो द पॉइंट थ्रो द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इस वर्टिसेस और इस वर्टिसेस, किसी भी वर्टिसेस सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस लेकर तुम सर्कल बना पाओगे, और वो सर्कल किस किस को छू कर जाएगा, पी को छू कर जाएगा, क्यू को और आर को छू कर जाएगा। ओके, क्योंकि वो तीनों इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वी डिस्टेंस की वजह से तीनों पॉइंट को सर्कल छू कर जाता है, और वो जो सर्कल बनता है उस सर्कल का नेम क्या होता है, सर्क्यूम सर्कल। उस सर्कल का नाम क्या होता है, सर्क्यूम सर्कल। और उस जो रेडियस है क्यूसी पीसी एंड आरसी, उसको कहते हैं सर्क्यूम रेडियस। क्या कहते हैं, सर्क्यूम रेडियस कहलाते हैं। ओके, देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे सर्क्यूम सेंटर बना सकते हैं, सी सर्क्यूम सेंटर से हम एक सर्कल बना सकते हैं। इधर सर्कल अगर बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस कहाँ से होगा ना, इस डिस्टेंस से हम सर्कल बनाएंगे, यानी सर्कल इस तरह बनेगा। ओके ओके, इधर सर्कल अगर बनाएंगे इस डिस्टेंस से तो सर्कल बनेगा इस तरह। ओके, अगर इस डिस्टेंस से सर्कल बनाएंगे तो सर्कल बनेगा इस तरह। ओके, सब पॉइंट छू कर जाएगा एक्स, और उसी हिसाब से हम सर्कल चाहे छू भी सकता है नहीं भी सकता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ सर्कल जो सेंटर ऑफ द सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्क्यूम सेंटर कहेंगे, और उस जो रेडियस है उसको हम कहेंगे सर्क्यूम रेडियस। ओके, उसी हिसाब से हम तीनों ट्रायंगल्स में हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तब देखो एक डेफिनेशन आया है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of the perpendicular bisector of the sides of a triangle is called the circumcenter of the triangle। उसको क्या कहते हैं, circumcenter of the triangle। उसको अच्छा से नोट डाउन करना। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स और करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। ओके, और वहां पे हम ट्रू कैसे बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स
ऑफ ए ट्रायंगल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। देखो बेटा उसका कोई जरूरी नहीं कि वो सेंटर में ही वर्टिसेस में ही पास करेगा। इफ दिस इज ए ट्रायंगल, तब देखो यहाँ पे उसका मिड पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा तो वर्टिसेस ना छूकर भी वो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर शुरू होगा तो वर्टिसेस ना छूकर भी जाएगा, और यहाँ पे होगा तो इधर जाएगा। तो उसका कोई मतलब ही नहीं कि वो ट्रायंगल का वर्टिसेस के अंदर ही पास करेगा, वो सही बात नहीं है, वो गलत है। ओके, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल passes through the vertices of the triangle. This statement is false. Okay, this statement is what? False. The perpendicular bisector of a sides of a triangle are congruent. देखो perpendicular bisector of a sides of a triangle are congruent, वो तो सही बात है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स, एक साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तब तो वो कहाँ ना कहाँ जाकर कॉन्क्यूरेंट होंगे। यस और नो, वो तो सही बात है, ट्रू। ओके, आकर मिलेंगे ही मिलेंगे। देन स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, देखो सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस, देखो उसका सर्क्यूम सेंटर उस ट्राइंगल का साइड्स का बराबर होगा, वो सही बात नहीं है। ओके, वो गलत है। द सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस, इज नॉट इक्विडिस्टेंस होगा, इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सो दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स। ओके, देखो मैं पिक्चर एक बना रहा हूं, क्या ना उसका सर्कम सेंटर कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, इसका सर्कम सेंटर इधर बनेगा, और ये वाला देखो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जितना होगा उसका साइड्स उतना नहीं होगा। ओके, यानी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सारे साइड्स का इक्विडिस्टेंस में नहीं है। यहाँ से जितना होगा यहाँ से उतना नहीं हो रहा है। ओके, तब वो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। ओके, सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनस। देखो सर्क्यूम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका सर्क्यूम सेंटर कहाँ पर बनेगा? ऑफ इट्स हाइपोटेनस पर बनेगा, तो दिस स्टेटमेंट ट्रू। ओके, then the circumcenter of an obtuse angle lies in the interior of the triangle. Okay, circumcenter of an obtuse angle, देखो circumcenter क्या होगा obtuse angle का? obtuse angle triangle इस तरह बनेगा तो उसका circumcenter बाहर की तरह बनता है। circumcenter क्या कहाँ बनता है? बाहर की तरह बनता है, वो एक्सटीरियर होना चाहिए। क्या होगा? एक्सटीरियर होना चाहिए, तो अब दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। ओके, और एक बार देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है और क्या हमको मांगा है, उसी हिसाब से द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज फॉल्स। ओके, यस और नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो वर्टिसेस की छू कर नहीं जाएगा। चाहे वर्टिसेस के अंदर जा सकता है, एक बार जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं जाएगा, इसीलिए वो फॉल्स होगा। Okay, the perpendicular bisector of a sides of a triangle are congruent. वो क्या होगा? Congruent होगा, this is the true. And the circumcenter of a triangle is equidistant from the sides of the triangle is what? False, क्योंकि वो equidistant नहीं होता है। And the circumcenter of the right angle triangle is midpoint of its hypotenuse, that is true. And the circumcenter of an obtuse angle lies in the interior of the triangles, that is false. Okay, यही था तुम्हारा वर्कशीट and that worksheet for today. I hope you understand this video
Yes or no? If you understand this video, then please like this video, okay, and share your friends, okay. And those who are new in this channel, please subscribe and share of your friends, okay. Thank you. Visit again.